और एलन उसकी सास की ऐसी बातें सुनकर घबराते हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि ये खाना स्वादिष्ट है। और उसकी सास कहती है, हाँ, क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? क्या तुम्हारा मतलब यही है? तुम्हारे चेहरे के हाव भाव तो कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। और वो मना करते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कीजिए, मेरी सारी बड़ी बहनें जिनकी शादी हो चुकी है उन्होंने मुझे बताया अपनी सास के लिए हमेशा मुस्कुराना। और ये सुनकर उसकी सास कहती है, क्या? और एलन कहती है, ये तो स्वाभाविक है कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं मुस्कुराऊं तो शायद आप मुझे ज़्यादा पसंद करेंगी। और ये सुनकर उसकी सास कहती है, मेरे सामने हमेशा मुस्कुराना ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी सास के लिए हमेशा मुस्कुराने की क्या ज़रूरत है? ऐसी मूर्खपूर्ण सलाह को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो। अब से सिर्फ तभी मुस्कुराना जब तुम्हारा मन हो, ठीक है? और ये सुनकर एलन कहती है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? उसकी सास कहती है, बिल्कुल। अगर आप ज़बरदस्ती मुस्कुराएंगी तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। और ये सुनकर एलन कहती है, ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। और उसकी सास कहती है, और कहती है तुम, क्या तुम्हें कस्टर्ड पसंद है? और एलन कहती है, हाँ, मुझे ये पसंद है। उसके बाद एलन की सास उससे कहती है, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है तो मुझे नहीं पता है कि लड़कियों को किस तरह का खाना पसंद है। तो मैंने सर्वेंट्स को कई सारी चीज़ें प्रस्तुत करने के लिए कह दिया। और सर्वेंट्स खाना रखते हुए कहते हैं, लीजिए लेडी एलन। और एलन कस्टर्ड को देखते हुए कहती है, आपका शुक्रिया। और कस्टर्ड को देखकर उसकी आंखें चमक उठती है, जो उसकी सास भी देखती है। और एलन की सास उसे देखते हुए सोचती है, क्या वो मुझे मेरे सॉस से भी ज़्यादा पसंद करती है? और एलन कस्टर्ड को उठाकर कह रही थी, ये दिखने में स्वादिष्ट लग रहा है। और एलन कस्टर्ड को खाती है, लेकिन वो खाते खाते रुक जाती है और मन में कहती है, अरे ज़रा रुकिए, मुझे सबसे पहले किसी चीज़ से छुटकारा पाना होगा। मुझे इससे बेहतर पता होना चाहिए था। ये सोचकर ही मन को शांति मिलती है कि उनके जैसी प्रशंसनीय महिला वो मुझे अपने परिवार में स्वीकार कर लेंगी। लेकिन मैंने यहाँ जितना भी समय बिताया वो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। अहिन को धन्यवाद, कम से कम मुझे अच्छे कपड़े पहनने का मौका तो मिला। और मैडम कनेसिस जैसी शानदार शख्सियत से मिली और उसे पास्ट की बातें याद आती है, जहाँ पर कोई उसे कह रहा था, उसके सारे कपड़े फेंक दो जो उस पर अच्छे नहीं लगते। और वो मन में सोचती है, कपड़े? और उसकी सास अपने सर्वेंट्स को कह रही थी, तुरंत मोंगटेल के बुटीक को कॉल करो, उससे कहो कि वो अपने सारे कपड़े लेकर आ जाए जो इस पर अच्छे लगेंगे। और ये सुनकर सर्वेंट्स कहते हैं, यस मैडम। और सर्वेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, जो एलन देख रही थी। और उसके बाद उसकी सास उससे पूछती है, क्या तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? और ये सुनकर एलन परेशान और घबराते हुए कहती है, माफ़ कीजिए, मुझे लगा कि आपका मतलब था कि मुझे जाना होगा। ये सुनकर उसकी सास कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम एलन कोरेनिया हो, एक कोरियाई नागरिक को
कोरियाई महल में रहना चाहिए। तुम और कहाँ जाओगी? और ये सुनकर एलन मन में सोचती है, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या इन्होंने सचमुच मुझे स्वीकार कर लिया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल वॉर्म दिख रहे हैं। और वो मन ही मन कहती है, मैडम कनेसिस की आंखें भी बहुत खूबसूरत हैं। ये तो शानदार रत्न की तरह दिखते हैं। मुझे इससे प्यार है। और ये सुनकर उसकी सास कहती है, किससे प्यार है? कस्टर्ड से। मैं तुम्हें जितना चाहो उतना दूंगी। और ये सुनकर एलन कहती है, नहीं, मुझे पसंद है कि आपने मुझे एलन करेनिया कहकर पुकारा। मुझे वास्तव में ये सुनकर खुशी हुई। मुझे इससे प्यार है। और ये सुनकर उसकी सास कहती है, अच्छा ऐसा है, ठीक है, आप ऐसे ही हैं। और ये देखकर वो मेड मन में सोच रही थी, शुरुआत में लेडी एलन बहुत कमज़ोर थी। मुझे चिंता थी कि वो कोरेनिया महल में जीवित नहीं रह पाएंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जल्द ही मैडम कनेसिस और लॉर्ड कैहेडेल दोनों के जीवन में खुशी लाएंगी। ससरिया पर्वतमाला तंत्रिया साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित है। हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ठंडे मौसम के वजह से ये गर्मियों में सबसे पसंदीदा यात्रा स्थल है, लेकिन साथ ही कोई भी कभी वहाँ जाना नहीं चाहेगा। पहाड़ों में लगातार जारी रहने वाले बर्फीले तूफान के कारण ज़मीन और मौसम दोनों ही बेहद खराब है और समय समय पर खूंखार राक्षस प्रकट होते रहते हैं। अतीत में ये राक्षस इस इलाके से भाग निकलते थे, जिससे शाही परिवार और प्रजा चिंता से और आतंक से कांप उठे। फिर एक दिन एक जादूगर ने सभी राक्षसों को भगा दिया। तानिया साम्राज्य को एक बार फिर शांति प्राप्त करने की अनुमति देना। शक्ति से युक्त अज्ञात जादूगर, उन्होंने प्रतिष्ठा और नकद पुरस्कार दोनों को ठुकरा दिया और उसके बजाय उन्होंने ससरियास पर्वतमाला में भूमि दिया जाने का अनुरोध किया, जहाँ कोई रहना नहीं चाहता था। और इस प्रकार महान जादूगर ने वहाँ एक विशाल महल का निर्माण किया। कोरियाई महल शाही महल जितना ही भव्य था। ये इतना मजबूत था कि सभी घुसपैठियों को रोक सके। ये सब मेड एलन को बता रही थी और एलन ये सुनकर कहती है, बहुत खूब, मैं इस कहानी से बहुत प्रभावित हुई हूँ। इस बारे में कि कोनेसिस ने सबसे पहले कोरेनिया महल का निर्माण कैसे करवाया था। मैंने इतना बड़ा और भव्य महल पहले कभी नहीं देखा। मेरे गृहनगर सेरेन साम्राज्य में। और दूर से उन्हें कनेसिस देखकर कहती है, ये लड़की का क्या अर्थ है? और उनका सेक्रेटरी उन्हें कहता है, ये 16 साल की एलन है, जिसने 3 महीने पहले कैहेडल से शादी की थी। और सेक्रेटरी की ये बात सुनकर कनेसिस गुस्से में कहती है, मैं ये नहीं पूछ रही थी। उसके बाद उनका सेक्रेटरी कहता है, वो दिखने में नहीं, वो निश्चित रूप से एक प्यारी लड़की है। मुझे लगता है इसीलिए कैहेडल ने उनसे शादी करने में जल्दबाजी की। और ये सुनकर कनेसिस अपने बेटे के बारे में कहती है, वो एक निकम्मा और लापरवाह व्यक्ति है। उस छोटी और कमज़ोर लड़की का अपहरण करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई?
क्या तुमको यकीन है कि एलन की उम्र 16 है? और ये सुनकर उनका सेक्रेटरी कहता है, बिल्कुल। जिस सेरेन साम्राज्य से वो आती है वहाँ लड़कियाँ आमतौर पर 16 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। और ये सुनकर कनेसिस मन में सोचती है, लेकिन ये लड़की बहुत ही छोटी है। इस उम्र में ये शादी के अलावा और भी बहुत सारे मज़ेदार चीज़ कर सकती है। के बाद कनेसिस अपने बेटे के बारे में पूछते हुए अपने सेक्रेटरी को कहती है कि अच्छा, तो फिर वो पागल कमीना इस समय क्या कर रहा है? उनका सेक्रेटरी कहता है, कौन जानता है, आज मुझे बड़ी मुश्किल से वो मिला। और ये सुनकर लेडी कनेसिस कहती है, भूल जाओ, अब उसकी तलाश मत करो। मैं उसके साथ एक ही हवा में सांस भी नहीं लेना चाहती। और ये सुनकर सेक्रेटरी कहता है, क्योंकि लेडी एलन यहाँ है, मुझे यकीन है कि वो भी जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। वैसे क्या हमें नवविवाहित जोड़े के लिए घर तैयार करना चाहिए जब लॉर्ड किहाडेल लौटेंगे? और ये सुनकर लेडी कनेसिस चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो मेरी बहू है। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि वो इतनी कोमल और नाजुक क्यों है। और ये सुनकर सेक्रेटरी अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो एलन को बहुत ही पसंद करती है। और ये सोचते हुए सेक्रेटरी स्माइल कर रहा था। और उसको ऐसे स्माइल करते हुए देखकर लेडी कनेसिस गुस्से में कहती है, मुस्कुराना बंद करो, मुझे तुमसे चिढ़ हो रही है।